देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले मैं बता देता हूँ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रहा हूँ। तो देखो हम लोग पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम लोग पढ़े नाउन प्रोनाउन नेटवर्क कंजक्शन सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो हमने पिछली वाली क्लास में एडजेक्टिव के कुछ प्रैक्टिस सेशन किए थे, ठीक है। तो कुछ लोगों को डाउट था तो उसमें हम लोग को क्लियर कर रहे थे। तो आज हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे और फिर क्लॉज पढ़ेंगे। फिर हम लोग का टाइम मिला तो ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या क्या पढ़ना है मैं एक बार तुम्हें रिकॉल कर देता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी हमें इसकी साइज बहुत बड़ी है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें अभी हमें कंजंक्शन पढ़ना है। कंजंक्शन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इस कंजंक्शन का क्लॉज पढ़ेंगे। क्लॉज एक होता है जो कंजंक्शन में होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटरजंक्शन पढ़ेंगे। इंटरजंक्शन के बाद हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। सब हम लोग इंट्रोडक्शन टीचर तो मैं पहली क्लास में बताया था। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। इसमें मॉडल पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर। फिर हम लोग नया जब चैप्टर शुरू करेंगे, जब नया जो हमारा मेन टॉपिक है, तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। जब हमारा मेन टॉपिक चलेगा तब मैं उसमें तुम्हें सब कुछ क्लियरली बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूँ तुम्हें जिससे समझ आ जाए, ठीक है। ये हो गया ऑक्सिलरीज वर्ब हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसिटिव वर्ब और फिर इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। ये पढ़ेंगे, ये दो चीज़ पढ़ेंगे और इनका यूज़ कैसे होता है ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ओके। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं तुम्हें पहले बार याद दिला दूँ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग एडजेक्टिव क्वेश्चन तक का सॉल्व कर चुके हैं। एडजेक्टिव के क्वेश्चन तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। ये तो सबको समझ आ गया था। तो इसके टाइप्स भी मैंने बता दिए थे उस क्लास में, ठीक है। इसके तो मैंने टाइप्स भी बता दिए थे। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे, सॉरी, कंजंक्शन। तो जैसे आपको पता है कंजंक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। कंजंक्शन जो होता है दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। टू वर्ड्स ज्वाइनिंग, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है बेसिकली क्या, ये कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन करता है। अब थोड़ा सा चलो कंजंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बहुत एग्जांपल बताए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ओके। तो ये एक स्टेटमेंट था। तो मैंने क्या बताया था, राम और श्याम दो एक नाउन है, इनको जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एक कंजंक्शन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, कंजंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसका काम करने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन कर रहा है। चलो तो और पढ़ते हैं कंजंक्शन के बारे में। तो रुको मुझे पास में आने दो, मैं कैमरा बंद करने दो। तो हम लोग ने कंजंक्शन के बारे में पढ़ना अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं कंजंक्शन क्या होता है, जो वो दो वर्ड्स जो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स क्लियर करें, कुछ थोड़ा बहुत जान जाएं, क्योंकि जब हम लोग नाउन उन पढ़ेंगे तो इसमें सब चीजें आएंगी। तो सच्ची चीजें से हमें कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं कंजंक्शन के, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम लोग क्लॉज पढ़ते हैं। जैसे एक और आता है, मुकेश इज सिंगिंग एंड डांसिंग। मुकेश इज सिंगिंग एंड डांसिंग। इस सेंटेंस में जो है दो वर्ब हैं, तो इन दोनों वर्बों को जोड़ने के लिए हम लोग एंड का यूज करेंगे और इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो इसमें एंड है ये क्या हो जाएगा, एक कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ढूंढना आता है, ठीक है तुम्हें। अब चलो मैं कुछ बताता हूँ तुम्हें, कंजंक्शन के वर्ड्स कितने वर्ड्स होते हैं ये तुम याद कर लेना। तो इसके मैं कुछ वर्ड्स लिख दे रहा हूँ, तुम इसको याद कर लेना, वर्ड्स, ठीक है। तो इस वर्ड्स याद कर लेते हैं। तो कुछ वर्ड्स है जैसे कि इफ, पहला इफ, व्हेन, और क्या होता है अनटिल। ये सब क्या है, कंजंक्शन है। अनटिल जहां पे भी यूज हो तो उसे बता देना ये कंजंक्शन है। अनटिल, बिकॉज, सो, ठीक है, सो हो गया। और दियर फोर हो गया। और क्या हो गया, एज हो गया, और हो गया।
बट हो गए, और ऐसे ढेर सारे हैं, पर ये सब मेन है, ये सब चीजें याद कर लेना। ठीक है। अब इन्हीं के साथ चलो मैं तुम्हें कुछ और याद करा देता हूँ। तो ये हो गया वर्ड्स, एक प्रेपोजिशन के भी वर्ड्स याद कर लो, ठीक है। कुछ प्रेपोजिशन के वर्ड्स, सॉरी। अबे प्रेपोजिशन के वर्ड्स मतलब जो होते से एंड वैंड आ गए, तो ये सब चीजें तुम्हें कंफ्यूज ना हो। तो एक प्रेपोजिशन के वर्ड्स तुम याद कर लो, ठीक है। तो चलो, तो प्रेपोजिशन के कुछ वर्ड्स याद कर लो। जैसे कि इसमें क्या आता है, इन। हम लोग पढ़े ना, इन जो प्रेपोजिशन हो जाता है। ऑन, एट, फॉर, वूम, विथ। इसी के साथ बता देता हूँ, विथ। ठीक है। विथ, विच। ठीक है, विच हो गया। ओके। और क्या हो सकता है, सॉरी, विथ, विच। हाँ सॉरी, विच नहीं आएगा, इसे मैंने गलती से लिख दिया भाई, मैं सोचा विथ। और क्या आएगा, बाई आएगा। और क्या आ सकता है, बिसाइड आ सकता है। और क्या आ सकता है, अलोंग आ सकता है। और क्या आ सकता है, बिटवीन आ सकता है। ये सब क्या है, प्रेपोजिशन वर्ड्स हैं। और भी कुछ लिखा देता हूँ, मेरे जहां तक याद आ रहा है, एक एमंग होता है। और क्या होता है, अपॉन होता है, इनटू होता है, और अक्रॉस। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब प्रेपोजिशन है। और ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग ने इतना पढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में। आखिर क्लॉज होता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। ये एक टाइप का सेंटेंस होता है, पूरा एक सेंटेंस, ठीक है। जब दो वर्ड्स को मिलाकर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस याद रखे रहना। तो इसमें जैसे कि इसमें क्या इसका डिफिनीशन है, मैं वो लिख देता हूँ। इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इज अ पार्ट्स ऑफ अ sentence which have its own subject and मेन वर्ब। जब तुम इसे एग्जांपल लगाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये है। तो चलो, अब हम लोग इसके एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। अब लेते हैं, इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आए। इफ यू कम लेट, ठीक है। आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ठीक है। ये एक वर्ड है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया है, इफ यू के। पहले लोग इसको हम लोग सब में बांट देते हैं। तो यहाँ इफ क्या हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने बताया, इफ क्या है, एक कंजंक्शन है, ठीक है। इफ एक कंजंक्शन जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यू क्या हो गया, यू यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया। कम क्या हो गया, कम एक हमारा वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब। लेट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। उसका तो डिफाइन कर रहा है वर्ब को। अब ये दूसरा क्लॉज हो जाएगा। ये अब मतलब समझने को, ये जो यहाँ से यहाँ तक वर्ड है, ये हमारा क्लॉज नंबर 1। ये एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूसरा है, इसको बोलेंगे क्लॉज सेकंड बोलेंगे, ठीक है। ये चीज है। ओके रुको, एक सेकंड, मेरे आंख में कुछ चला गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। जो यहाँ इफ है, ये कंजंक्शन। क्यों यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा दिए ना, तो इन दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए इफ आ रहा है, ठीक है, कॉमा लगा के। इफ यू कम लेट, तो एक कॉमा है, आई विल इन्फॉर्म यू। तो ये आई क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा। विल क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आई फिर से एक सब्जेक्ट का, सॉरी, आई विल इन्फॉर्म मतलब इन्फॉर्म है पूरे साथ में, सॉरी। ये हो जाएगा एक मेन वर्ब हो जाएगा। और योर क्या हो जाएगा, योर क्या मैंने बताया था तुम्हें, एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, जो मैंने तुम्हें एडजेक्टिव बताया था तब। और पेरेंट्स क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे कम को लेट क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो ये दो वर्ड्स बन रहे हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2, दो वर्ड्स ऐसे तुम समझ सकते हो। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूंगा तो तुम अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लो।
अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि द थीफ वॉज रनिंग वेरी फास्ट। द थीफ वॉज रनिंग वेरी फास्ट but the policeman caught him. The policeman caught him. देखो, अब यहां से यहां तक क्लॉज वन हो गया, तुम खुद निकाल सकते हो। क्लॉज वन ये खुद का एक है, और ये यहां से यहां तक खुद का एक क्लॉज है, जिसके पास खुद का, मैंने क्या बताया, जिसके पास खुद का सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब हो। तो अब समझो, इस सेंटेंस में ये जो थीफ है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। इसमें जो क्लॉज क्लॉज सेकंड में देखेंगे तो पुलिसमैन ये भी एक सब्जेक्ट हो गया, तो इसके खुद एक सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, और इसके खुद के एक ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये क्लॉज वन क्लॉज टू बात यही क्लॉज होते हैं। ठीक है, बस तुम्हें इतना बेसिक समझना है, तो जब हम लोग चैप्टर खत्म, मतलब जब हम लोग अपना पढ़ना शुरू करेंगे कंजंक्शन, तो हम लोग इसके बारे में बहुत बेसिकली बस मैं बता रहा हूँ कंजंक्शन क्या है, इतना तो सोचने की जरूरत नहीं, बस याद रखना। जैसे दो वर्ड से दो दो इस सेंटेंस में दो वर्ड दो शब्द बन गए ना, दो चीज दो सिचुएशन बन गई हैं। दो सिचुएशन बन गई। सिचुएशन नंबर वन क्या है, यहां से दत्ती भागा तेज, लेकिन ये हो गया क्लॉज नंबर एक, एक स्टेटमेंट हो गया। और यहां से यहां तक का क्लॉज सेकंड हो गया। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग का मेन आएगा, बस तुम्हें हम बेसिक समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चीज इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन, अब इंटरजेक्शन में पता है जो एक्सप्रेस करे फीलिंग्स, हम लोग थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं इसके बारे में डिटेल में, इसका खुद एक का चैप्टर है जो हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। एक्सप्रेस करे इमोशंस, इमोशंस, फीलिंग्स, सो उसको क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। चलो हम लोग इसके एग्जांपल लेते हैं, सीधा एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि alas, his father died yesterday, his father died yesterday। तो कॉमन सेंस की बात है, ये जो अल्लाह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक इंट्रोगेटिव। हिज क्या, तो हिज क्या हो जाएगा, एक पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों, अब समझो। जो यहाँ फॉदर ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, और कैसा है, एक नाउन है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एक एडजेक्टिव ला रहे हैं। ठीक है, और क्या चीजें हैं इसमें, तो डाइड क्या हो गया, यहाँ डाइड एक वर्ब हो गया। वर्ब हो गया, अब इसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब लाएंगे, तो हम लोग स्टडी लाएंगे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। कौन सा टाइम, कौन सा एडवर्ब है, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ठीक है, इतना चीजें हम लोग समझे। ठीक है, तो हम लोग ने एडवर्ब पढ़ चुका है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अब एडवर्ब अच्छे समझ के, मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। अब क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड एज एन हेल्पिंग वर्ब अलोंग विद द मेन वर्ब। ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, जो मैंने बताया था ना, शुड, ये सब चीजें एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी कुछ क्लासिफाइड है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स में डिफाइंड है। ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक होता है मॉडल। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझते हैं, जो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह हेल्प करे। सुनो, जो वर्ब की, जो वर्ब को, वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब आता है, उसी को समझ लो कि ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, इन अ सेंटेंस टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, जो उसको और मीनिंगफुल बनाए। मीनिंगफुल, अभी हम लोग एग्जांपल नहीं समझ जाओगे, बस थोड़ा समझो, इसके बाद हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा तुम्हें समझना है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया तुम्हें, जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेन लाइन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब मेनली दो में क्लासिफाई है। हम्म हम्म हम्म। तो एक हो गया
प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है, और एक हो गया मॉडल। इतना क्लियर? चलो बढ़िया। अब ये फंक्शन कैसे करता है, ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन कैसा रहता है, इसका फंक्शन कैसा रहता है, फंक्शन मतलब कैसे काम करता है। तो ये एज अ फंक्शन करता है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब बनाने में काम करता है, या तो मेन वर्ब बनाने में काम करता है, डिपेंड करता है, या तो टेंस को आइडेंटिफाई करने का काम आता है, टेंस के आइडेंटिफिकेशन के काम आता है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसके बारे में समझते रहो, बस इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में सब कुछ बता दे रहा हूँ, हर एक चीज के बारे में, ठीक है। और मॉडल कैसे काम करता है अब ये समझते हैं। तो मॉडल का फंक्शन कैसे रहता है, मॉडल का फंक्शन कैसा रहता है, मॉडल फंक्शन ये होता है एक हेल्पिंग वर्ब बनाने में काम आता है बस, ठीक है। और मॉडल कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ये कैन, कुड, ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है। कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है। मुझे पता है अभी कुछ समझ नहीं रहा, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे अच्छा समझ आएगा, बस को याद कर लो, शैल का शुड, इतना तो याद होगा, विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगी, सब क्या है एक मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। और एक होता है मस्ट। इसमें कुछ जानते हैं, इसमें कुछ चीजें होती है जो सेमी मॉडल्स होती है, जो डिपेंड करता है ये कब कब मॉडल की तरह यूज करेंगे, कब ऑक्सिलरी की तरह यूज करते हैं, या तो दूसरे सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट की तरह काम आ जाते हैं कभी कभी। तो कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं, ठीक है, कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि वो भी मैं लिखा देता हूँ कि कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं जैसे कि नीड, डेयर, ये कभी कभी सेमी मॉडल से नहीं कहते हैं, ठीक है। यूज्ड टू, जब हम लोग एग्जांपल लेंगे अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। ऑट टू, ओके। तो ये कुछ होते हैं मॉडल्स, ठीक है। अब प्राइमरी मॉडल क्या होता है अब ये समझ सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं भाई, ओके सॉरी। तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। नंबर वन क्या होता है, बी, एक तरह का वर्ब होता है। एक होता है डू, वर्ब, और एक होता है हैव, वर्ब, ठीक है। बी वर्ब, ये चलो मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ, रुको एक सेकंड, रोज मुझे इसको क्लासिफाई करने दो, दिक्कत ना है। तो बी वर्ब क्या होता है अब वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बी वर्ब में क्या आता है, बी वर्ब जैसे कि जो एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, जो उसके एक्शंस को बताए, समझिए, जो उसके एक्शंस को बताए, जो एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, जैसे मैंने बताया था ना, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, तो इज जो है किससे लिंक कर रहा है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से लिंक करे, तो बी वर्ब क्या होता है, एक तरह का उसका एक्शन दिखाए, उसका नेचर दिखाए, तो वो एक बी वर्ब होता है। डू वर्ब क्या होता है, जो उसके कामों को दिखाता है, ठीक है। वर्ब जो उसके पास चीजें रहती हैं। तो ये सब चीजें मैं तो बेसिकली बता रहा हूँ, तो इसमें इसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो बी वर्ब में कुछ चीजें आती है जैसे इज, जब ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये हो गया। और डू वर्ब में क्या आते हैं, डू वर्ब में आते हैं डू, डज, डिड, ये हो गया। और हैव में क्या आते हैं, हैज, हैव, और हैड आते हैं, ठीक है। रुको मैं इधर कर दूं, तुम्हें समझ आ गया, डू वर्ब, ठीक है। और इसमें भी कुछ चीजें क्लासीफाई होती है, जैसे इज से लेके आर, ये क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का वर्ड है, प्रेजेंट सिंपल का वर्ड है। और वॉज वर कैसा वर्ड है, वॉज वर एक सिंपल पास्ट का वर्ड है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, ये जो है बी वर्ब, मैं एक चीज बता देता हूँ इधर, जो ये वी वर्ब है, ये बी वर्ब है, इज, एम, आर, ठीक है। ये जो इज, एम, आर है, पहले तो हो गई यार। अब देखो, अब देखो, जो ये बी वर्ब है ना, ये बी वर्ब क्या है, ये बी वर्ब जो है ये एक लिंकिंग वर्ब हो सकता है, ये लिंकिंग वर्ब हो सकता है, मैंने लिंकिंग वर्ब पहले पढ़ाया था, अगर तुम क्लास तक लिए तो उसमें मैं नहीं कर सकता, कुछ एग्जांपल लूंगा तभी तुम्हें समझ आएगा। लिंकिंग वर्ब ये जो होता है लिंकिंग वर्ब की तरह नहीं काम कर सकता है, ठीक है। और ये भी लिंकिंग वर्ब की तरह नहीं काम कर सकता है, पर ये कर सकता है बी का वर्ब। तो इतना था ये पूरा ऑक्सिलरी वर्ब। लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है, उसी को एक लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब हम लोग एग्जांपल्स लगाएंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ऑक्सिलरी वर्ब्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ओके।
तो पहला चीज समझते हैं, ठीक है। पहला आता है आई हैव आ कार। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या इसमें एक लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है? तो बोलेंगे नहीं, इसमें एक लिंकिंग वर्ब का काम नहीं हो रहा है। ये जो हैव है, ये हैव कैसा है? ये हैव जो है, पहले तो ये याद कर लो, ये हैव एक वर्ब है। और ये कैसा है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये एक लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब होता है वो डायरेक्ट लिंक करता है, किससे? ऑब्जेक्ट से लिंक करता है। लेकिन जो आई है, जो सब्जेक्ट है, क्या ये लिंक कर रहा है कार से? नहीं। क्या यही आई क्या कार है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो ये हैव एक नॉर्मल शब्द है और एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब चलो ऐसे ही हम लोग समझते हैं ये दूसरा एग्जांपल। ही इज आ टीचर। ठीक है, आप समझो। ही जो है, क्या वो टीचर है? हाँ। ही को डायरेक्ट लिंक कर रहा है। लिंक करने के लिए हम लोग क्या लाएंगे? इज। तो इज जो है एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है, जो मैंने पढ़ाया था अभी। और कैसे, किस टाइप का लिंकिंग वर्ब? एक बी वर्ब है। बी वर्ब है जो उसके एक्शन को डिफाइन कर रहा है। वो क्या है? एक टीचर है, तो ये इसके साथ लिंक हो जा रहा है। लेकिन वो हाई है कार, उसके पास कार, लेकिन ये इससे लिंक नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम एक नॉर्मल सा वर्ब लाएंगे। लिंक करने के लिए हम लोग लिंकिंग वर्ब लाते हैं, जो कि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ये क्या हो गए? पूरे एक लिंकिंग वर्ब हो गए। ठीक है, इतना समझ आया? ये हो गया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। ही डिड द टास्क। तो क्या ये लिंकिंग वर्ब है? क्या डिड जो मैंने पढ़ाया अभी, क्या ये इन सेंटेंस में आ रहा है? डिड क्या इन सेंटेंस में इज है, एम आर वॉज? तो डिड नहीं है। तो डिड क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब नहीं है। इतना याद करना। इस सेंटेंस में डिड वर्ब बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब बनाती ही नहीं है। और यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से भी नहीं आया है। ठीक है, ही डिड द टास्क तो ये है, इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, इसको लिंक कर ही नहीं रहा है। हम लोग जहां पर इज, एम, आर, वर्ज वर है, तो ये एक लिंकिंग वर्ब होता है। लेकिन ये डिड जो है, ये नहीं, ये कैसा शब्द है? डू वर्ब है। डू वर्ब है एक। क्या क्या है? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही समझना था इसमें। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मन इज आ टीचर। तो इज आया। अब ये एक तो लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है, किसको लिंक करने कर रहा है? सब्जेक्ट को। किससे लिंक करने कर रहा है? ऑब्जेक्ट से एक लिंकिंग काम कर रहा है। तो ये पूरा एक सेंटेंस क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो उसमें काम कर रहा है। बस इतना ही हमें समझना है, लिंकिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, बस यही चीज हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, बस यही सब चीजें समझ रहे हैं। चलो एक नया एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीजें जैसे डू, डज, डिड, मॉडल, जॉब, हेल्पिंग वर्ब है, तो लेकिन उसके बाद आने वाली मेन वर्ब की बेस फॉर्म होगी। ठीक है, मतलब अब क्या ये चीज बोल रहा है, आप समझो कुछ। अब चीजें, क्वेश्चन कैसे बनता है समझो। ही गोज, या फिर गो टू स्कूल डेली। ठीक है, इसमें क्या यूज होगा? ऐसा अगर तुम बेसिकली पढ़े होगे तुम्हें तो याद होगा, या गोज आता है। लेकिन क्यों आता है, आप ये समझते हैं। जो गोज है, जैसे जो ही है, इस सेंटेंस जो ही है, पहले तो ये क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। इतना लिख लो, कैसा है? एक सिंगुलर नाउन है। और जब सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब को भी सिंगुलर लाएंगे। अगर जब नाउन सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट ही जो है क्या है? सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट, मतलब कि वर्ब को जो गोज है, गो है तो एक वर्ब हो गया। तो लेकिन इसमें हम लोग क्या लाएंगे? एक सिंगुलर नाउन लाएंगे। और सिंगुलर नाउन लाने के लिए हम उसमें ओ एस लगा देते हैं वर्ब में, तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग ओ एस नाउन लगाते तो वो एक प्यूलर हो जाता है। बस इतना समझा। तो हम लोग क्या लाएंगे? ई गोज लाएंगे। बस ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इधर हम लोग समझे। ठीक है, और क्या हमें समझना है वो समझ लेते हैं। तो डू, डज, डिड जो एक मॉडल्स है, जैसे मैंने बता दिया, मॉडल, जॉब, मॉडल जब हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब को वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। हम लोग समझ गए। अब चलो, अब ऐसे एग्जांपल और समझने की कोशिश करो। एग्जांपल नंबर, ही डज नॉट। अब गो आएगा कि गोज आएगा? गोज टू स्कूल। अब बोलोगे ही एक सिंगुलर है तो यहाँ गोज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर गोज नहीं आएगा। क्यों ये आएगा यहाँ पे? गो क्यों आएगा? अब वो समझते हैं। इस सेंटेंस में जो डज है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जहां पे आती है तो हम वहां पे गो का यूज करते हैं। जो समझो, इस सेंटेंस में जो डज है, इस सेंटेंस में जो ये डज है, ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था ना हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आने वाली वर्ब की फॉर्म जो होगी वो बेस फॉर्म होगी।
अब मैंने अभी बताया कि जो एक सेकंड मैंने तुम्हें भी बता देता हूँ, जहां पर हेल्पिंग वर्ब आए तो वहां पे हम वर्ब की बेस फॉर्म लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि डू, डज, हैव, ये सब चीजें जहां पे आए तो हम वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, बस इतना याद रखना चाहिए। बस तो यहाँ पे गोज आ जाएगा। ठीक है, अब एक चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ऐसे सेम एग्जांपल लेते हैं जैसे तुम कंफ्यूज, अब तुम बताओ ही शुड, शुड गो या फिर गोज टू स्कूल। चलो बताओ, वीडियो पॉज करो, बताओ इसका आंसर। तो चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। ही शुड, अब शुड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब आ गया। और मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा क्या लाते हैं, बेस फॉर्म लाते हैं, किसकी, वर्ब की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। उसमें बेस फॉर्म आया ही नहीं था उस वाले एग्जाम्पल में, हम लोग अगर देखेंगे पिछला वाला एग्जाम्पल, ही गोज आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और वर्ब आया ही नहीं है, इसलिए हम लोग कायदा वो लगा लिए। ठीक है, बस इतना ही था। अब चलो, अब जो हम लोग मेन वर्ब पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग पढ़े, अब एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब होता है जो मैंने बताया था। ठीक है, मेन वर्ब के कुछ चीजें होती हैं वो समझो। मेन वर्ब तीन टाइप्स में क्लासिफाई है। पहला होता है एरोगेटिव वर्ब, एरोगेटिव वर्ब। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, ये सब कोई नहीं बताएगा तुम्हें, जाके देख लेना कहीं पर भी। लिंकिंग वर्ब, और एक होता है एक्शन वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, एक्शन, इनको कैसे समझो। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है मैंने बताया, बी, बी वर्ब। ठीक है, एरोगेटिव क्या होता है, हैपनिंग वर्ब, जो होने वाला है, हैपनिंग वर्ब। इसको भी हम लोग अच्छे समझेंगे, बहुत इजी है ये वाला, बहुत इजी है। तुम्हें अभी इसका स्टेटमेंट नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, बस समझने को। एक्शन वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ब, तो डू वाला डू वर्ब, जैसे कि हम लोग बताया था, डू डस ये हो गया, इज एम आर बी ये हो गया लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब समझते हैं किसमें किसमें ट्रांसटिव यूज है, किसमें किसमें ट्रांसटिव और ट्रांसटिव वर्ब होते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। बस ये समझ लेना, ट्रांसटिव इसमें, ट्रांसटिव इसमें भी इस्तेमाल होता है और इंट्रांसटिव इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन बीइंग वर्ब में सिर्फ इंट्रांसटिव यूज होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। जैसे ही इज अ टीचर, जैसे इसमें लगा ले, क्या मैं समझाने की कोशिश, ही इज आ टीचर, क्या इसमें ऑब्जेक्ट आया है, इसमें ऑब्जेक्ट आया है, बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट आया है। इंट्रांसिटिव कहाँ यूज करते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट ना आए, समझे, समझे ऑब्जेक्ट मतलब कैसा ऑब्जेक्ट, समझने की कोशिश करो। तो ही इज ए ट्रांसटिव, ही जो ट्रांसटिव वर्ब मैंने बताया उसमें क्या होता है, हम लोग कभी भी एक, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लाते हैं। जैसे देखो, ही वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लाते हैं, समझे, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लाते हैं, तो ये तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लाते हैं। और ट्रांसटिव कैसा होता है, ट्रांसटिव अभी हम लोग समझाएंगे तो तुम इसमें खुद समझ जाओगे, तो एग्जांपल दे देता हूँ। ट्रांसटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, समझे, अब समझो। मैं ट्रांसटिव वर्ब का एग्जांपल लेता हूँ, बॉट रोहन बॉट आ न्यू बैग। तो ये जो बॉय बॉट हो गया, ये हो गया वर्ब। ठीक है, अब ये हो गया एक वर्ब, और इसको एक चाहिए, क्या लाया, तो इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है ना, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग क्या लाएंगे, एक बैग लाएंगे। ठीक है, बैग लाएंगे, तो इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसटिव वर्ब बोलेंगे, लेकिन ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, ही इज आ टीचर। क्यों इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि ये इस चीज से लिंक कर रहा है, ये कर रहा है सीधा, इसको इसकी जरूरत है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ नाउन की जरूरत है, तो ये इससे तो नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको किसमें लाएंगे, लिंकिंग वर्ब में लाएंगे, जो लेकिन ट्रांस ये हो, और ये जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब तो आ गया, लेकिन ये जो पूरा सेंटेंस है ये कैसा वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, किसका, वर्ब का, लेकिन इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, बॉट क्या लाया, बॉट क्या लाया, तो एक बैग लाया, इसको इससे रिलेट नहीं हो रहा है, इसका इससे रिलेट हो रहा है, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और जो इरोगेटिव सेंटेंस होता है, अब इरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसटिव वर्ब आते हैं, तो इसमें भी इंट्रांसिटिव वर्ब आता है सिर्फ, समझे, इंट्रांसिटिव वर्ब आता है, कैसे, अब ये सब लोग समझेंगे, बहुत ईजी है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से समझा देता हूँ क्या मैंने पढ़ाया। मैं तो बेसिक्स पढ़ा हूँ, हर एक चीज समझो। हम लोग पढ़ रहे थे लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे, उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी, और दूसरा क्या होता है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में हम लोग, मॉडल वर्ब तो हम लोग समझे, कैन कुड माइट माइट, लेकिन प्राइमरी वर्ब में तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लिंकिंग वर्ब, जो सीधा लिंक करे सब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट से, मैं लिंकिंग वर्ब में पढ़ा चुका हूँ। और एक होता है डू वर्ब, डू वर्ब जैसे डू डस ये हो गया, और एक होता है हैव वर्ब, ये सब भी मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसिटिव, सॉरी मेन वर्ब। अभी तो लिंकिंग वर्ब के बारे में हो गया,
जो लिंकिंग वर्ब की हेल्प करे, ही शुड, ये सब चीज लिंकिंग। अब एक होता है मेन वर्ब, जो मेन होता है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया होगा तो उसमें बताता था लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब का हेल्प करता था ना, तो वो सब चीजें था। तो ये सब चीजें थी। तो अब आता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को तीन टाइप में बांटा गया। एक होता है इसका, एक होता है एक्शन वर्ब जो एक्शन करता है, और एक होता है लिंकिंग वर्ब जो लिंक करता है, जो मैंने बताया था इज एम आर, एक लिंकिंग वर्ब होता है। एक होता है इरोगेटिव वर्ब। इरोगेटिव मतलब कि क्या हो से वर्ड जो कि चल रहे हो उनको इरोगेटिव वर्ब बोलते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या ट्रांसटिव, एक ट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव। ट्रांसटिव वर्ब वो होते हैं, अभी मैं ये आगे बढ़ाऊंगा। ट्रांसटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वर्ब के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको इंट्रांसटिव बोलते हैं। वर्ब की ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसको इंट्रांसटिव बोलते हैं, सॉरी ट्रांसटिव बोलते हैं। और इरोगेटिव में भी इंट्रांसटिव आता है। तो इसमें ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब दोनों आते हैं, इसमें सिर्फ इंट्रांसटिव वर्ब आता है, और इसमें भी इंट्रांसटिव वर्ब आता है। अब एग्जांपल समझते हैं, समझ जाओगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर वन, मोहन एट माई केक। मोहन एट माई केक, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक होता है एक्शन वर्ब, पहला आता है एक्शन वर्ब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसटिव वर्ब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब जैसे मोहन एट, अब एट जो है वर्ब है, ठीक है। मोहन एट वर्ब, और कैफे क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो इस सेंटेंस में एट एक एक्शन वर्ब है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एट का एक ऑब्जेक्ट आया जो कि केक है। मोहन एट, अब ये तो खत्म हो गया, वर्ड खत्म हो सकता है। इसी में जानते हैं इसमें क्या होता है, एक्शन वर्ब में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं इसमें ट्रांसटिव वर्ब बन भी सकता है और इंट्रांसटिव वर्ब नहीं भी बन सकता है। तो मोहन, लेकिन इसमें क्या है, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है, मोहन एट क्या खाया, केक खाया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगा, बस इतना समझना था, ठीक है। और ये जो एट हो गया, ये क्या हो गया, एट क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। बस इतना ही समझना था, ये ट्रांसटिव वर्ब हो गया। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ही वेंट टू दिल्ली, ले लेते हैं। ओ सॉरी, ही वेंट टू दिल्ली, ठीक है। इस सेंटेंस में जो वेंट है एक एक्शन वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या, जो वेंट है ये एक एक्शन वर्ब है, ये क्या है, एक एक्शन वर्ब है। समझ रहे हो एक्शन वर्ब कैसे, जो चीज दिखाया जाए उसको एक एक्शन वर्ब कहते हैं, समझिए। तो ये एक एक्शन वर्ब, इसका ट्रांसटिव वर्ब हो भी सकता है, इंट्रांसटिव वर्ब नहीं भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन इसको ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं नहीं आया है वर्ब का, और यहाँ पर दिल्ली एक नाउन है, तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसलिए वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब मैं तुम्हें क्या बताया था, टू है, अब टू एक नया इनफॉर्म जोड़ दे रहा है। ये अब ये ही बैठ, ये यहाँ पे वर्ड खत्म हो चुका है, अब ये टू जो दिल्ली है, अभी इसका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, अब ये इसका हो चुका है, अब इस पे किसी का हक नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया तो जो ही वेंट एक एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे ये इंट्रांसिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो ये वेंट का मतलब ही वेंट, चलो ठीक है, ही वेंट हो गया। लेकिन जो यहाँ टू है, एक प्रेपोजिशन का काम कर दिया, यहाँ पे अलग कर दिया वर्ड को, तो ये इससे अलग हो चुका है, ठीक है, अलग हो चुका है। नहीं समझ आया तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझाते हैं। लिंकिंग वो समझ आ गया, इनमें कुछ काम नहीं होता है, ये सब्जेक्ट को मेन कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करते हैं। तो जो लिंकिंग वर्ब होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब तुम्हें समझो क्या मैं बता रहा हूँ। तुम्हें इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव पहले मुझे बता देना चाहिए, जो पहले मैं तुम्हें ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में तुम्हें समझा देता हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा। पहले ट्रांसिटिव वर्ब समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, किसका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता है। कैसे नहीं आता है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिए मोनू थ्रू, मोनू फेंका आ स्टोन, कहाँ फेंका, एट मी फेंका, ठीक है। मोनू थ्रू आ स्टोन एट मी, तो मोनू यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, थ्री के वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब थ्रू क्या फेंका, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ रही कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, हाँ हमें पड़ रही। तो क्या फेंका, स्टोन फेंका, क्या फेंका, स्टोन फेंका। तो स्टोन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ नाउन का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे स्टोन इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। बस अब नेक्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट वर्ड एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, देखो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मोहन किक द बॉल। मोहन किक्ड द बॉल, ठीक है। यहाँ किड क्या है, एक वर्ब है। अब क्या किक किया भाई, हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं,
तो हाँ बोलेंगे हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो क्या आ गया बॉल। तो ये बॉल किसका ऑब्जेक्ट बन गया, किड का। मोहन का ऑब्जेक्ट नहीं बना, मोहन का ऑब्जेक्ट कब बनेगा, मोहन इज द टीचर। तो टीचर क्या है, मोहन इज द, मोहन को, अब मोहन को जरूरत है ना एक सब्जेक्ट की, तो क्या है टीचर, तो टीचर क्या हो जाएगा मोहन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोहन का वर्ब। तो ये तो नॉर्मल वर्ब हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इसमें किक्ड द बॉल, मोहन किक्ड द बॉल, तो किक क्या हो, वर्ब हो जाएगा। अब क्या किक किया बॉल, तो इसको एक जरूरत है, तो इसको क्या बोलेंगे, लिंक करने के लिए हम लोग क्या लाएंगे, एक ट्रांसिटिव वर्ब लाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों इंट्रांसिटिव वर्ब, मतलब कि हो गया, क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब, बस इतना समझना, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। और चलो और एग्जांपल लेते हैं, बस इतना मुझे समझाना, ज्यादा मत समझो ना, दिक्कत हो जाएगी। चलो, सुरेश स्टोल धा, सॉरी, सुरेश स्टोल सुरेश स्टोल माई बुक, लिख देता हूँ, चलो ठीक है। सुरेश सब्जेक्ट, कोई मतलब नहीं। स्टोल चुराया, क्या चुराया, अब इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो क्या आ गया बुक, तो ये क्या हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। इतने बस बेसिक में समझना था। अब चलो इन ट्रांसिटिव की बात करते हैं। अब बताओ, राहुल स्लीप्स वेरी लेट। अब इस सेंटेंस में स्लीप क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, तभी यहां इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। राहुल स्लीप्स, अब राहुल स्लीप खत्म, राहुल सोता है, अब कैसा सोता है, अब ये राहुल के ऊपर है। तो यहाँ जो ये राहुल है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये जो लेट है, ये क्या हो जाएगा, ये एक एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा, कैसा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो ये अब इससे रिलेट कर रहा है, ना कि इसको, एक स्लीप को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं तो समझ जाओगे, डियर सन इज क्राइंग। अब समझो डियर, अब यहाँ तो सिंपल समझो, डियर सन, डियर सन, अब देखो इसमें बहुत इजी समझ जाओगे कैसे। अब मैंने क्या बताया था कि जो लिंकिंग वर्ब होता है उसमें इंट्रांसिटिव आता है, इंट्रांसिटिव नहीं आता, ट्रांसिटिव। डियर सन इज क्राइंग, ठीक है। इज क्या है, एक लिंकिंग वर्ब, मैंने बोला लिंकिंग वर्ब में क्या आता है, सिर्फ इंट्रांसिटिव आता है, यहाँ से तुम क्लियर हो गए, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब, बस यहाँ खत्म। तो यहाँ जो डियर सन, सन किसको रिलेट करता है, सन को। अब जो बेटा है क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो उसको तो एक लिंकिंग वर्ब हो गया, तो इसमें इंट्रांसिटिव हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इसमें पहचान लिया एक ट्रांसिटिव वर्ब है। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं, क्या और एग्जांपल लेते हैं। बस में समझना है कौन ट्रांसिटिव वर्ब है, कौन इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। मोहन प्लेज क्रिकेट विथ हिज ब्रदर। अब देखो इसमें क्या, ये ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, अब हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये प्लेज, ये वर्ब हो गया, ठीक है, ये वर्ब हो गया। प्लीज क्या प्ले करता है, क्रिकेट प्ले करता है, ठीक है, समझो। इस सेंटेंस में प्ले वर्ब हो गया, प्ले एक वर्ब है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तभी यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो, मोहन प्लेस क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये कौन सा वर्ब हो गया, ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। क्लियर, ओके क्लियर, बस इतना ही हमें समझना था। अब हम लोग ये समझ चुके हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्शन वर्ब, दूसरा क्या पढ़ रहे थे, हैपनिंग और लिंकिंग वर्ब। तो एक्शन वर्ब समझ गए, एक्शन वर्ब जो चीज चलता हो, जो चीज काम हो, तो उसको एक्शन वर्ब करते हैं। एक्शन वर्ब में मैंने क्या सिखाया कि एक्शन वर्ब में ट्रांसिटिव वर्ब आ भी सकते हैं, और इन ट्रांसिटिव वर्ब नहीं भी आ सकते हैं, मतलब ट्रांसिटिव भी आ सकते हैं, ट्रांसिटिव भी आ सकते हैं। लिंकिंग वर्ब में क्या, अब मैंने फिर लिंकिंग वर्ब बताया, लिंकिंग वर्ब में सिर्फ इंट्रांसिटिव सेंटेंस आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अबे यार, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब पढ़ा रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब में कैसे वर्ड्स आएंगे वो समझते हैं। तो पहला तो मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल, कुनाल इज वेरी एरोगेंट। अब भाई देखो यहाँ पे इज आया, इज मैंने पढ़ाया क्या था, इज एम आर, इज एम आर वाज वर, ये जहां आई तो एक लिंकिंग वर्ब हो जाता है। तो इज, अभी इज वेरी, अभी कुणाल को, किसी कुणाल कैसा है कि एरोगेंट है, कैसा है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, सॉरी, अब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है ना, बोलोगे हाँ, लेकिन क्या वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, नहीं, बोलोगे नहीं। तो कुणाल कैसा है, एरोगेंट है, तो इसको सीधा इससे लिंक कर रहा है, तो एक लिंकिंग काम कर रहा है ना, इसको बोलेंगे लिंकिंग। और लिंकिंग में हमें पता है कि इंट्रांसिटिव सिर्फ आता है। तो ये क्लियर हुआ, पहचाना गया ना। अब चलो हम पढ़ते हैं कि, और मैंने क्या था तीसरा, एरोगेंट पढ़ाया था ना, सॉरी क्या पढ़ा था, एरोगेटिव वर्ब। ओके, तो एरोगेटिव वर्ब क्या होता है, इसके एग्जांपल से समझ जाओगे तुम। जैसे कि ही बिगेन जो चीज काम चालू हो जाए, सुनो, एरोगेंट इन वर्ब में काम अपने आप होता है, कोई कोई कराता नहीं है, इसलिए इन्हें
भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जैसे कि मूवी बिगेन, इसको छोड़, सबसे आसान, मूवी बिगेन, क्या कोई काम करा रहा है, नहीं, बस इतना सेंटेंस, तो ये क्या हो जाएगा, एरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मूवी बिगेन। और ये जो क्या है, बिगेन एक वर्ब है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही, बोलोगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया, कोई नहीं, तो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। इसको तो समझ ही जाओगे, सन, तो यूनिवर्सल वर्ड है। सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब देखो राइजेस क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, ठीक है। आप देखो ये तो यूनिवर्सल सेंटेंस होगा, और यहाँ एक इन प्रेपोजिशन होगा, तो ये क्या, ये जो ईस्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जो बना है, ये तो किसका हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें तो भाई पहले से ही तो हम लोग समझ गए कि इसमें एक ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। और ये क्या है, ये तो काम चल रहा है, बिगिन में है, तो ये तो एक हैपनिंग वर्ब हो जाएगा। कैसे हैपनिंग वर्ब, इरोगेटिव वर्ब हो जाएगा, तो मैंने बताया कि इसलिए इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि लिंकिंग वर्ब की तरह इंट्रांसिटिव होते हैं। इरोगेटिव सेंटेंस किस टाइप, कितने टाइप के होते हैं ये समझ लो, जैसे कि बिगेन, ये एक इंट्रांस ये इरोगेटिव सेंटेंस हो गया, बिगेन, ब्रेक, चेंज, और क्रैक, ये हो गया, मूव हो गया, जो चीज काम चल रहा, मूव हो गया, ओपन हो गया, मेल्ट हो गया, ठीक है, मेल्ट हो गया, स्टॉप, ये सब वर्ड जो कहाँ पे भी आ जाए वर्ब की तरह, तो समझ लेना वो कैसा है, कि हेल्पिंग वर्ब है, किस टाइप, हेल्पिंग वर्ब, और ये इंट्रांसिटिव वर्ब भी है। तो ये हो गया, ड्राई हो गया, एक्सेट्रा, तो ये सब चीजें क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, बस ने वो थोड़ा बहुत समझते जाओ बस, क्योंकि आगे सब्जेक्ट सवाल बने जब मैं बताऊंगा तो दिक्कत ना हो तुम लोगों को। ठीक है, ये सब पहचाना सुन गया। अब लास्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे, आखिर यूज कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है समझो, इस जो ट्रांसिटिव वर्ब या इंट्रांसिटिव वर्ब कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड दे दिया गया, फॉर एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल दे दिया गया, क्या दूं, तो देते हैं, मिस्टर गुप्ता introduced himself, यहाँ पे सेल्फ, टू द वीसी, वीसी कौन होता है, वाइस चेयरमैन, ये सब चीजें, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक आप समझो, अब देखो, आप इंट्रोड्यूस्ड एक वर्ब हो गया, ठीक है, तो वर्ब हो गया, तो इसको एक क्या चाहिए, इंट्रोड्यूस्ड, किसको इंट्रोड्यूस किया, किससे किया, तो यहाँ पे एक इसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हम ऑब्जेक्ट क्या लाएंगे, तो एक हिमसेल्फ आएगा, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस टू द वीसी। अगर ये सेंटेंस ऐसे रहता, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ ना होता, टू द बीजीज डायरेक्ट रहता, तो क्या नहीं, एक वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये क्या एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब कैसा है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो क्या यहाँ पे जो हिमसेल्फ है एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और कैसा है ये, ऑब्जेक्ट की प्रोनाउन है, कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव, समझ आया। ठीक है, बस इतना ही समझना था कि, मतलब ये तुम्हें मैं एक बेसिक चीज बता रहा था, ये नहीं ऐसे आता है, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे आता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझो, ये ऐसे क्वेश्चन आता है, ही डिस्कस्ड about his financially financially problems with us। अब समझो ये कैसे, अब इसमें गलती कैसे निकलती है, क्या ये सेंटेंस सही है, रुक के वीडियो बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है, मैं बोलूंगा नहीं, ये सेंटेंस गलत है, क्यों, डिस्कस्ड एक वर्ब है, क्या डिस्कस किया, तो इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन जो ये अबाउट है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। अब ये वर्ड को पूरा अलग कर दिया, इससे ही डिस्कस अलग हो गया पूरा, और अबाउट जो है ये पूरा अलग हो गया। अभी अबाउट प्रेपोजिशन, इसका पूरा ऑब्जेक्ट, जो भी इसका ऑब्जेक्ट रहेगा सब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हमें ये अबाउट हटाना पड़ेगा, भाई तुम यहाँ से हटो, हमें एक डिस्कस का जरूरत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्कस हमें हटाना पड़ेगा, तो क्या होगा, ही डिस्कस्ड हीज फाइनली प्रॉब्लम्स विथ अस, जो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं ये एक ऑब्जेक्ट की तरह आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा, डिस्कस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये मैं समझा, इस सेंटेंस में अबाउट का यूज नहीं होगा, क्योंकि डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए अबाउट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे भी preposition आ जाए बीच में वर्ब के बाद, तो या तो सेंटेंस पढ़ लेना, समझ लो ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या हमें preposition हटाना है कि नहीं हटाना है, समझे। तो यहाँ पे हमें preposition हटाना है, क्योंकि डिस्कस एक वर्ब है, कैसा वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए
हम लोग ऐसा करते हैं। अब चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि ही अटैक्ड ऑन अस while we were traveling through जंगल। तो ये हो गया पूरा सेंटेंस। क्या ये सेंटेंस सही है? रुक के बताओ। पहले से प्रपोजिशन ढूंढो। प्रपोजिशन है, हाँ बोलोगे हाँ है प्रपोजिशन ये है। क्या ये अटैक्ड है? क्या इसको एक वर्ब, ये वर्ब है? क्या इसको एक सब्जेक्ट की जरूरत बोल रहे चाहिए? अटैक्ड किस पे अटैक किया भाई? किस पर अटैक किया? तो क्या है इस सेंटेंस में जो ऑन को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अटैक्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए ऑन को हटाना होगा। नहीं तो अटैक्ड वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं ले पाएगा। अब जो ऑन है ये प्रेपोजिशन, और जिधर के जितने भी सेंटेंस रहेगा अगर प्रेपोजिशन आ गए बीच में तो ये पूरा अलग मीनिंग है, इससे पूरा अलग कर देगा। इससे रिलेट तो करेगा लेकिन पूरा अलग कर देते, जितनी भी चीजें रहेंगी वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन पाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो ऑन को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब यहाँ वर्ब को हटाना पड़ेगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आएगा? तो यहाँ जो ये अस है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम आएगा, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। तो ये अटैक्ड इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे सेंटेंस है कि ये वर्ड सही है, अगर कुछ गलत है तो क्या गलत है, तो इसमें ऑन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अटैक तो इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। बस इतना ही था। ठीक है, इतना ही था। ठीक है, बस इतना ही चीजें थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग कुछ चीजें क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व। इसमें बस ढूंढने की चीज, बस इस एग्जांपल देता हूँ। अमन इज वेरी, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। रूड एंड एरोगेंट, एरोगेंट। आप समझो। इस चलो ये सब चीजों को हम लोग समझते हैं क्या चीजें हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं बता दिया ना। अब वेरी क्या हो जाएगा? वेरी क्या हो जाएगा? वेरी क्या है? एक एडवर्ब है, पढ़े होगे। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, इतना पहचाना सीख गए। यही मैं लिंकिंग वर्ब पहले बताता क्या चीज है, तो अच्छे समझोगे लिंकिंग वर्ब ढूंढना। ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। रूड क्या है? रूड एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? क्वालिटिव एडजेक्टिव है। क्या रूड है? कैसा है? अमन, अमन की तारीफ है, डिफाइन कर रहा है, रूड है। और इसी के साथ एक चीज और आता है, तो एक एडजेक्टिव और आएगा। तो ये भी एक सब्जेक्ट तरह काम करे। क्या है? कि भी क्वालिटिव एडजेक्टिव है, और ये भी एक क्वालिटिव एडजेक्टिव, और ये एंड क्या है? कंजंक्शन। अब ढूंढना निकल गया ना कैसे ढूंढा जाता है चीजें, बस ढूंढना है, ठीक है। एक चीज होता है एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस होता है, चलो वो चीज समझ जाते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो समझो, एक्टिव वॉइस जो होता है डोर पर स्ट्रेस डालना है हो तो एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, और डोर जो होता है सब्जेक्ट हो जाता है। अगर रिसीवर, पैसिव वॉइस क्या होता है? जब रिसीवर पर स्ट्रेस डालना हो तो हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, इसमें रिसीवर जो होता है सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें डोर सब्जेक्ट होता है और इसमें रिसीवर सब्जेक्ट होता है। ये लिख लो, अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ, समझ जाओगे। ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो पैसिव वॉइस है इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जहां आ जाए तो समझ लेना पैसिव वॉइस है। बर, बीन और बीन। ठीक है, अब समझो एग्जाम्पल से। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वो होता है जो स्ट्रेस डाले, जो फोर्स करे किस पर? एक्टिव वॉइस को, सॉरी, जो डोर पर स्ट्रेस डालना हो तो एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। जब रिसीवर ने डाला तो हम लोग एग्जांपल समझे, बहुत आसानी से समझ जाओगे। पहले समझने की कोशिश करो क्या मतलब है इस सब चीजों का। रोहन, बस मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पहले कुछ चीजें समझ जाओ। रोहन पनिश्ड, रोहन वॉज पनिश्ड बाय टीचर। ठीक है, आप समझो। अब क्या है? वॉज क्या हो गया? मैंने बताया ना वॉज क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। मैंने बताया था ना किसका? पनिश्ड का, किसका? मेन वर्ब का। हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब किसकी चाहिए? मेन वर्ब की, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। और बाई क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। टीचर क्या हो जाएगा? एक प्रोनाउन। और ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ड, इतना तुम समझ गए, प्रेपोजिशन आ गया बीच में। इस सेंटेंस में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आई है, तो सेंटेंस एक पैसिव वॉइस में है। यहाँ पनिश्ड वर्ब का डोर है, टीचर है क्योंकि ये रोहन सब्जेक्ट पे डाल रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या बताया। अब सारा चीजें किस पे डाल रहा है? देखो, रोहन वॉज पनिश्ड बाई टीचर, अब किस पे सब कुछ जा रहा है? ऑब्जेक्ट पे जा रहा है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। इतना समझ गए ना?
पैसिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस डाले, जो ऑब्जेक्ट पे जोर डाले। अब सबसे सारा जोर किस पे जा रहा है? टीचर। रोहन वॉज पनिश, ठीक है, किससे? दो टीचर से। फिर सबसे ज्यादा चीजें किस पे जोर जा रही है? टीचर पे जा रही है। तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस जो मैंने बताया। और ये चीज हो गया, ठीक है। अब समझो कैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आखिर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। अब समझो, अब यहीं पे मैं ऑब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस का एग्जांपल वो समझ लो। आ कार वो ऐसे करें, आ कार वॉज स्टोलन बाय मोहन। A car is stolen by मोहन, ठीक है। A car was stolen by मोहन, ठीक है। अब देखो ऊपर के दोनों वर्ड्स में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला एग्जांपल में है। हो सकता है क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। आप समझो, इसमें जो है, ये जो है मैंने क्या बताया, एक्टिव वॉइस में जो डोर होता है उस पर सारा जोर जाता है, और डोर पर सारा स्टोर जाता है। अब इसमें डोर कौन सा है? डोर मतलब जो सब्जेक्ट कौन है? ये मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन क्या यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी मोहन मोहन एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। ओके सॉरी। आप समझो, इसमें जो डोर है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। डोर क्या, अभी जो डोर है जो सब्जेक्ट है ये क्या बन जाता है? एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे जाकर एक ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत है, ठीक है। और जो ये रिसीवर है इसको एक सब्जेक्ट की जरूरत है। रिसीवर जो है इसको एक सब्जेक्ट की जरूरत। अब समझो इसको मतलब क्या होता है? अ कार वॉज स्टोलन बाई, बाई किससे? मोहन से। तो ये कैसा है? ये एक पैसिव वॉइस है। इसमें सारा जोर किस पे जा रहा है? सारा जोर किस पे जा रहा है? मोहन पे जा रहा है ना। तो ये कैसा हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। समझ रहे हो? फिर समझने की कोशिश करो। मैंने पैसिव वॉइस क्या बोला? पैसिव वॉइस वो होता है जिसपे सारा जोर किस पे जाता है? ऑब्जेक्ट पे जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। अकार वॉज स्टोलन बाई मोहन, सारा जोर किस पे जा रहा है? मोहन पे। तो ये हो गया पैसिव वॉइस हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन कैसे बनता है? बोलता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने को ही बोलते हैं। चलो एक एक्टिव वॉइस एग्जांपल ले लो, हम पैसिव वॉइस से कब से एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। मोहन स्टोल आ कार। मोहन स्टोल आकार। अब किस पर जोर जा रहा है? सब्जेक्ट पे जोर जा रहा है ना। मोहन स्टोल आकार, सारा काम क्या कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो ये एक्टिव वॉइस होता है। समझ जाओ उसको। जहां बाई वॉज वर, मतलब ये चीज जो ऑब्जेक्ट पे लास्ट में कार पे ऑब्जेक्ट पे जोर आए तो उसको पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस है, इतना समझो। पर अगर जोर आया था तो उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। ये बहुत सिंपल होता है। देखो जो हम लोग दोनों एग्जांपल ले रहे एक्टिव वॉइस वाले एग्जांपल में, तो तुम देख सकते हो कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है। तो अब मतलब मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करो। अब देखो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, इसको चेंज करो। क्वेश्चन कैसे बनता है? एक्टिव को पैसिव में चेंज करो, ठीक है। तो समझ लो बस क्या होता है। जैसे मोहन स्टोल आ कार, अब इसको पैसिव में चेंज करूं तो अकार। अभी जो है मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? ऑब्जेक्ट जो मैंने क्या बताया था कि जो उसमें रहता है डोर जो रहता है वो मतलब क्या होता है? इसमें जो डोर रहता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो डोर होता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। जो आकार है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो पहले इसको सब्जेक्ट बना लो। सॉरी, आ कार एक सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लाएंगे? वॉज लाएंगे क्योंकि ये पास्ट का फॉर्म था। कार वॉज, और ये जो स्टोल हो जाएगा, ये एक तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, स्टोलन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बाई किसकी वजह से? मोहन। तो ये कैसा हो गया? इसका पूरा जोर किस पे पड़ रहा है? इस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे। आप समझो कैसे। ऊपर के दोनों में एक्टिव एंड पॉइसिव वॉइस वाले एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जो इसका ऑब्जेक्ट है आकार ना, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, सॉरी किसका? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये प्रेपोजिशन का, इसका सब्जेक्ट क्या बनता है? प्रेपोजिशन का, इसका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। ठीक है, यहां तक बोलोगे हाँ समझ आ गया। एक्टिव टू पैसिव वॉइस को बनाते टाइम सेम रहता है, सिर्फ स्ट्रेस का फर्क हो जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन कौन सा है? मोहन है, पर स्ट्रेस डाला गया है। जैसे मोहन स्टोल आकार, उसमें किस पे डाला गया है? मोहन पे डाला है। लेकिन इसको मुझे पैसिव वॉइस पे चेंज करना है, मतलब मोहन को मुझे पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मोहन जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बस मुझे इतना ही समझाना होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बस थोड़ा बहुत जानते रहो। चलो एग्जाम्पल और लेते हैं तो उसमें समझ आ जाएगा। अब तुम खुद बना के दिखाओ। जैसे कुणाल
लव्स राधिका। तो ये क्वेश्चन है। अब समझो कैसे, अब इसको कैसे, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम लोग जानते हैं पैसे बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो राधिका को पहले लिख देंगे, राधिका। अब लव्स क्या है, अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, अब इसको वर्ब बनाएंगे, इसको इसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो इसको लिंक करेंगे, तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा ना, तो राधिका इज लव्ड बाय कुणाल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया बस, क्यों, और समझो। अब इसको ये कैसा हुआ, ये इससे लिंक कर रहा है, ये इससे लिंक कर रहा है, तो समझो। अब इसको लाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, हर किसी को लाने की हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, ये सब चीजें इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, हम आगे चल के सेंटेंस पढ़ेंगे, तो अभी मैं बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। हाँ। तो देखो भाई, इसमें मैं क्या पढ़ाने की कोशिश करूँ, रुको मैं अपना कैमरा छोटा कर लूँ। टुडुक 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 टुडुक। हम्म, 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 हम्म। रुको भाई, इसके थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, लगातार चले थे। तो देखो, हम लोग क्या पढ़ने की आखिर कोशिश कर रहे थे, हम लोग पढ़े क्या पढ़े यार, से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग ने पहले कंजंक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा, कंजंक्शन पढ़ा। तो हमने कंजंक्शन को जोड़ना समझ, लेकिन कंजंक्शन में क्लॉज आता है जो दो वर्डों को अलग करता है, पूछता है क्लॉज क्या होता है, तो याद रखना क्लॉज क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, और बीच में दो रहे, तो एक सेंटेंस ये बन गया, एक सेंटेंस ये बन गया, जैसे रोहन इज अ पुलिसमैन, ठीक है, बट ही इज अ डॉक्टर, तो ही इज अ डॉक्टर एक अलग क्लॉज हो गया, रोहन इज, लेकिन दोनों सेंटेंस सेम है, तो एक क्लॉज दो क्लॉज है, क्लॉज वन क्लॉज टू, बस ये होता है, समझ गए, बोलोगे हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो हमें वर्ब पता चला ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो मैंने तुम्हें लिंकिंग बारे में बताया था, तो लिंकिंग के बारे में हमें समझना था। तो कुछ होते हैं जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मेरे पर ध्यान दो, देखो मेरे पर देखो, उधर मत देखो। ऑक्सिलरी वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है, ठीक है, बहुत अच्छा रुको। तो एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स में एक प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी आता है, तो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी होता है और प्राइमरी होता है, और एक क्या होता है, मॉडल होता है, तो मॉडल तो हमें जानते हैं, कैन, कुड, माइट, मेट, ये सब हो गया ना। प्राइमरी के में आता है तीन तरह का, बी आता है, जो इस पे हम लोग जैसे बी, इज, एम, आर, वाज, जब ये सेंटेंस आता है तो एक लिंकिंग वर्ब का काम करता है, लिंकिंग वर्ब, रोहन इज अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, तो ये किससे, सीधा सब्जेक्ट को लिंक कराने का काम कर रहा है, मेन वर्ब से, मतलब ऑब्जेक्ट से, तो ये क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, जो जिसके बारे में बताया जाए, डिफाइन किया जाए, तो मैंने लिख के उसमें पढ़ाया था, तो ये होता है। और एक डू डज होता है, एक हैज हैव होता है, तो ये क्या होता है, लिंकिंग वर्ब का काम नहीं करता, ये तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि जो मेन वर्ब होता है उसकी जो हेल्प करे एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस लाने में, उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होता है, उसमें क्या होता है, तीन टाइप से बांटा गया है, पहला क्या होता है, डू, दूसरा होता है, सॉरी, बी वर्ब्स, दूसरा होता है डू वर्ब, तीसरा होता है हैव वर्ब। जो बी वर्ब होता है ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन जो दो बचते हैं, डू और डस, डू और हैव, डू में क्या आते हैं, डू में क्या आते हैं, डिड वाला, ये सब चीजें आते हैं, और हेल्पिंग और हैज में क्या आता है, हिज हैव आता है, ठीक है। ये सब तो क्या होता है, जब मेन हम लोग नहीं, जैसे कि ही इज वॉकिंग, सॉरी, जैसे कि मैंने तुम्हें एक सेंटेंस दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक सेंटेंस दूंगा, उसमें क्या आएगा, एक मेन वर्ब आएगा। अब मेन वर्ब जब आएगा उसकी हेल्प करने के लिए हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, कभी कभी हम लोग लिंकिंग वर्ब ला देते हैं, लिंकिंग वर्ब में कभी मेन वर्ब नहीं आता है, पहली बात तो। और जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो मेन वर्ब में हम लोग क्या लाएंगे, मेन वर्ब में हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के मैंने भी बताया। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं डू, डू वर्ब हो जाते हैं, कभी कभी हैव वर्ब हो जाते हैं, ये सब चीजें हम लोग समझिए। फिर हम लोग समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। नहीं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, एक्शन, मतलब बहुत बेसिक समझ रहे हैं, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक का मतलब बहुत बेसिक, बहुत अंदर से, सॉरी करिए। तो हम लोग उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, और क्या पढ़ते हैं, मतलब वो क्या पढ़ते हैं, एक्शन वर्ब। अब जानते हो, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होता है, जो मेन मेन वर्ब जानते हो, मतलब जो मैंने बताया था पिछले क्लास, मतलब जब तुम मुझे दिखते होगे तो उसमें मेन वर्ब आता है। तो मेन वर्ब को तीन टाइम में बांटा जाता है, तो एक होता है एक्शन वर्ब, ठीक है, एक एक्शन वर्ब होता है, और एक क्या होता है, मेन वर्ब होता है, और एक ऐसी चीज होता है, एक्शन वर्ब समझो। एक्शन वर्ब जो होते हैं उसमें क्या होता है, तो क्या, जो चीज काम चलता हो, तो एक्शन वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है, ठीक है। और एक होता है, एक होता है क्या, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, एक होता है एक्शन वर्ब, एक क्या होता है, लिंक
किंग वर्ब, और एक क्या होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। जो रिएक्शन वर्ब होता है इसमें क्या होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब में इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आते, वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये सब मैंने बता दिया, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें भी इंट्रांजिटिव आता है, इसमें भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। और इसमें लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जो चीज काम चलता हो, जैसे ही एट, खाना खा लिया, लेकिन क्या, केक, तो क्या हो गया, उसका तो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और याद रखना, अगर प्रीपोजिशन बीच में आया तो वर्ड पूरा अलग जाता है, तो प्रीपोजिशनल के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, मैंने ये भी बता दिया। और फिर मैंने क्या पढ़ा है, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया। जो ऑब्जेक्ट जिसमें आते हैं उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आते उसको इंट्रांजिटिव बोलते हैं, जैसे कि राम बॉट आ बुक, राम क्या लाया, तो इसको बॉट को तो एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, चाहे बुक आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, ये तो वर्ब हो ही जाएगा, लेकिन ये क्या एक ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बोलोगे नहीं ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बॉट को इसके एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, उसको ये चीज होगा, ऐसे कि राम इज आ टीचर, क्या इज को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, नहीं, राम को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, राम क्या एक टीचर है, तो राम को एक ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो क्या होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, बस इतना ही था। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाया, फिर मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, फिर मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, एक एक्टिव वॉइस पढ़ाया और पैसिव वॉइस पढ़ाया। क्या होता है कि एक्टिव वॉइस, जब भी हम पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं, जो उसका सब्जेक्ट होता है एक्टिव का, वो पैसिव वॉइस बदलने समय ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि मोहन स्टोल अ कार, तो अब मोहन मैं बोल देता हूँ, मोहन स्टोल अ कार, अ कार, क्या लिखेंगे, अ कार इज स्टोलन बाई मोहन। तो अभी सारा जोर किस पे जा रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, तो सारा सब्जेक्ट जिस पे जाता है तो उसको ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। बस यही सब चीजें थी, हम लोग बस ये सब बेसिक समझो, बस ऊपर ऊपर चीज समझ लो, बस क्या होता है, बस फिर हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसे पढ़ ही लेते हैं, अच्छा इतना तक समझ आया। तो चलो, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, को मुझे मार्क कर लेने दो। तो समझो, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं कुछ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस सेंटेंस जब बना देगा तो कभी कभी पूछता है किस टाइप का सेंटेंस है। तो एक होता है असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है, एक होता है असर्टिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक होता है इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस जो एकदम नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उसको बोलते हैं, जैसे कि राम इज गोइंग, सब चीज जो चीज नॉर्मल है, जिसमें कुछ भी चीज अलग ना हो, तो उसको मतलब कॉमन चीज है, उसको असर्टिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे कि जो इंट्रोगेटिव है, व्हाई आर यू नॉट गोइंग, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, जिसमें कि एकदम नकारात्मक वाली बातें चीज में होती है। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होती है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक सेकंड रुको यार, मूवी कहाँ गया, ओके, एक सेकंड। रुको बस एक सेकंड, पेंसिल। तो मैं क्या बताया था, असर्टिव सेंटेंस जो नॉर्मल सेंटेंसेस होता है, इंट्रोगेटिव जैसे मैंने बताया नकारात्मक वाली चीजें जो होती है उसमें वो होता है, ठीक है। और एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर दे, और इंपरेटिव के बाद एक क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, एक होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होता है, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेम एज इंट्रोगेटिव, ठीक है, हुर्रे वगैरह वगैरह, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि गॉड ब्लेस यू, ये सब चीजें जो होता है आशीर्वाद वाली चीजें होती हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जैसे कि तुम ऑर्डर, जैसे कि क्लोज द डोर, क्लोज द टीवी, तो ये सब चीजें जो ऑर्डर रहते हैं उसको इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस जान के, इंट्रोगेटिव जान के, इंपरेटिव जान के, ऑब्जेक्टिव जान के, एक्सक्लेमेटरी, बस क्वेश्चन जैसे देगा हुर्रे देगा तो हुर्रे समझ जाओगे, तो एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव जब कोई ब्लेसिंग दे, अपनी कुछ चीजें दे तो उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव जो सिंपल है तो सिंपल ही रहता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या रहता है, खाना बहुत खा लिया हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव होता है, इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होता है कि जो नॉर्मल होते हैं उसको इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है।
तो ये सब कुछ चीजें थी, तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आज जाके खत्म हो गया भाई, इसको मैं कब से खत्म करना जानता था। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कब शुरू करेंगे, अब नाउन पढ़ना शुरू करेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। मैं बस जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम्हें बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाए, इससे जब तुम लगाने लगो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, बस तुम थोड़ा थोड़ा जानते रहो बस, उसके बारे में जब कोई सेंटेंस में आए तो उसके बारे में तुम जानते रहो। तो बस इतना ही चीज था। ठीक है, बस इतना ही चीज था इन सब चीजों में। ठीक है। तो हम लोग ने ये पढ़ा, तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, अब शुरू करेंगे नाउन पढ़ना, फिर पढ़ना शुरू करेंगे, नाउन पढ़ना शुरू करेंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे प्रोनाउन पढ़ना शुरू करेंगे, फिर पढ़ना वर्ब शुरू करेंगे। अब सब चीजें मेन मेन चीजें आएंगी, बस हम लोग बेसिक जान रहे थे, बहुत दिन से लगे हुए थे खत्म करने की, लेकिन खत्म ही नहीं हो पा रहा था भाई ये। तो पहले हम लोग प्रोनाउन शुरू करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग नाउन शुरू करेंगे, क्योंकि पहले प्रोनाउन की जगह नाउन आएगा तो तुम्हें आसान होगा समझने में। ठीक है, तो बस इतना ही है, और ख़त्म हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर। बहुत दिन से बैठा था साला। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान गए ना, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ के बस थोड़ा थोड़ा समझते रहो। और एडजेक्टिव क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस फिर से पढ़ेंगे, सब चीज़ें हम लोग सारे टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बारे में और जानेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन लगाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे, 20 साल इतना क्वेश्चन लगाएंगे, PhD हो जाए। ठीक है क्या, PhD हो जाए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, टाटा।